हेलो गाइस, आई होप आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो गाइस 1 सितंबर से हमारा जेई मेन 2019 का जो जनवरी एग्ज़ाम है उसकी एप्लीकेशन फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गया है। मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया था कि जेई मेन 2019 का फॉर्म आपको कैसे फिल करना है, हर स्टेप बाय स्टेप। लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को कुछ मेजर डाउट्स थे, तो मैंने लगभग मोस्टली बच्चों को कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर दिया था, लेकिन कुछ बच्चों को मैं नहीं कर पाया। फिर मैंने देखा कि जो डाउट्स हैं वो लगभग सभी बच्चों के सेम सेम से हैं, कुछ गिने चुने डाउट ही हैं जो हर बच्चे को आ रहे हैं। तो मैंने सोचा इस वीडियो के थ्रू मैं उन सभी डाउट्स को आपके क्लियर कर देता हूं। तो चलिए वन बाय वन हम सभी डाउट्स के ऊपर बात करते हैं, जो भी आपके मेजर डाउट्स थे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो 6 सबसे ज्यादा मेजर डाउट्स थे वो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। उसके अलावा कुछ और डाउट्स भी हैं, उनके ऊपर भी मैं बात करूंगा। देखो, सबसे पहली चीज थी व्हाट इज आधार एनरोलमेंट नंबर। तो बच्चे इसको लेके काफी कंफ्यूज थे। तो गाइस, जिन बच्चों के पास कोई भी गवर्नमेंट आईडी नहीं है अभी इस टाइम पे फॉर्म फिल करते टाइम, तो जब वो आधार कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको एक स्लिप मिलती है। उस स्लिप के ऊपर एक नंबर लिखा होता है, आधार एनरोलमेंट नंबर। एक 14 डिजिट का ये नंबर होता है। इसे यूज करके भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो मींस जब आपके पास कोई गवर्नमेंट आईडी नहीं है, बैंक अकाउंट भी नहीं है, तो उस केस में आप आधार कार्ड के लिए जब अप्लाई करेंगे तो आपको एक स्लिप मिलेगी। उसके ऊपर एक नंबर होता है, वो आधार एनरोलमेंट नंबर होता है। उसको यूज करके भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है गाइस। सेकंड सेकंड क्वेश्चन इज हाउ मैनी अटेम्प्ट्स। तो ये जो हाउ मैनी अटेम्प्ट्स है ना, इस बार ये क्वेश्चन एकदम रॉन्ग है। बिकॉज अब आप क्या कर सकते हैं, जैसे इस साल मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि अगर इस साल आप क्लास 12th में हैं तो आप 2019 में क्लास 12th देंगे। उसके बाद 2020 और 2021, ये 3 साल आप जेई मेंस का पेपर दे सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या आता है, क्या मैं एक बार दे सकता हूं, 2 बार दे सकता हूं? तो आप हर साल 2 बार दे सकते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की अब बात नहीं रही है, आप 3 साल तक जेई मेंस का पेपर दे सकते हैं। तो जो बच्चे जिन्होंने 2018 में पास आउट हैं वो 2019 मींस इस साल और इसके अगले साल दे सकते हैं। और जो बच्चे 2017 में पास आउट हैं उनका ये लास्ट चांस होगा, इसलिए अगले साल उन्हें चांस नहीं मिलेगा। ठीक है गाइस। और हाँ, आप दोनों पेपर में ही अपीयर हो सकते हैं, मींस जनवरी में भी और अप्रैल में भी। ऐसा नहीं है कि आपको किसी एक ही पेपर में अपीयर होना है। तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात नहीं है, अब ईयर की बात है। 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर, और आप चाहे तो एक में अपीयर हो सकते हैं, 2 में अपीयर हो सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। एक और बात, मोड ऑफ प्रिपरेशन सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन आया और पूछा गया कि सर अगर मैं कोचिंग कर रहा हूं और मैं सेल्फ स्टडी लिख दूं तो, या फिर अगर मैं कुछ और कर रहा हूं और मैं कुछ और लिख दूं तो मेरी बात सुनिएगा थोड़ा ध्यान से। मान लीजिए कि आपने जेई मेंस में लेट्स से 250 रैंक स्कोर करी, ठीक है, और आप कोचिंग कर रहे हैं। समझिए मेरी बात को। अब आपने लिखा है सेल्फ स्टडी, आपकी कोचिंग करेगी आपकी रैंक का एडवर्टीजमेंट, और उस एडवर्टीजमेंट में आएगा आपका नाम कि उन्होंने आपको पढ़ाया और आपकी आई 250 रैंक। आपने लिखा फॉर्म में सेल्फ स्टडी। अब सोचिए, आपने फॉर्म में लिखा सेल्फ स्टडी और कोचिंग कर रही है आपकी रैंक का एडवर्टीजमेंट। तो अगर बाई चांस क्रॉस चेकिंग करी एनटीए ने, तो सबसे पहले किसकी लगेगी? आपकी। आपकी 250 रैंक आई या बहुत अच्छी रैंक आई या उससे भी अच्छी रैंक आई, तो भी नुकसान किसको होगा? आपको, क्योंकि आपने अपना मोड ऑफ प्रिपरेशन गलत लिखा है। पहली बात तो गलत लिखने का कोई मीनिंग नहीं है। बच्चे जो पूछ रहे हैं कि अगर मैं गलत लिख दूं तो गलत लिखने का कोई मीनिंग नहीं, क्योंकि किसी भी तरीके का कोई बेनिफिट नहीं है। जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या प्राइवेट ट्यूशन ले रहे हैं या करस्पॉन्डेंस से हैं या कोचिंग है, किसी को भी किसी भी टाइप का कोई बेनिफिट नहीं है। तो गाइस, ये सिर्फ एक एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद लिया गया ऑप्शन है। तो प्लीज मोड ऑफ प्रिपरेशन को सही भरिए। मे बी शायद गलत भरने के चक्कर में आपको आने वाले फ्यूचर में कुछ दिक्कतें ना फेस करनी पड़े। अब एक और क्वेश्चन कि सर 4 ऑप्शन है, अगर मैं केवल एक ही ऑप्शन फिल करूं तो एक बात सोचिए, अगर मान लीजिए कितने बच्चे देते हैं एक साल में जेई मेन का पेपर, तो अराउंड 12 लाख स्टूडेंट एक साल में जेई मेन का पेपर देते हैं एक बार में। ठीक है, तो सोचो अगर सबके सब एक चॉइस भरे और सबके सबने लेट्स से अज्यूम दिल्ली ही चॉइस भर दी, तो क्या 12 लाख लोग सिर्फ दिल्ली में पेपर दे सकते हैं? नहीं। तो उस केस में एनटीए क्या करेगा? जितनों को दिल्ली दे पाएगा दे देगा, बाकियों को कोई सी भी रैंडम सी सिटी दे देगा अपनी तरफ से, क्योंकि आपने तो केवल एक ही सिटी फिल करी है, उन्हें क्या पता आपको कौन सी दूसरी चाहिए। तो उस केस में आपको कोई, अब दिल्ली के बच्चे को हो सकता है चेन्नई मिल जाए, या हो सकता है दिल्ली के बच्चे को कोई शायद रामेश्वरम मिल जाए,
तो उस केस में इतनी दूर आपको नहीं जाना पड़े, रैंडम सिटी नहीं मिल जाए, तो इससे अच्छा है कि वहां पे 4 चॉइस भर दीजिए। आपको दिल्ली नहीं मिला तो मेरठ मिल जाएगा, मेरठ नहीं मिला तो गाजियाबाद मिल जाएगा, गाजियाबाद नहीं मिला तो नोएडा मिल जाएगा, जो भी आप फिल करेंगे आसपास की वो मिल जाएगी। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब जैसे कोटा में 80,000 बच्चे पढ़ रहे होते, तो सारे अगर कोटा ही अकेला भर के छोड़ देंगे तो क्या सबको वहां पेपर हो जाएगा? नहीं, ऑब्वियसली आसपास के सेंटर्स में उनका एग्जाम सिटी आएगा। तो इसलिए एक चॉइस मत भरिए, पूरी की पूरी 4 चॉइसेस भरिए। और ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि हमें कितनी चॉइसेस भरनी चाहिए, चारों भरनी चाहिए, क्योंकि 4 ऑप्शन है, जितने ऑप्शन है उतनी ही भरिए। एक और बात, स्कैन्ड फोटोग्राफ डेट और नेम के साथ होनी चाहिए? नहीं, इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी स्कैन्ड फोटोग्राफ बस अच्छी साफ सुथरी होनी चाहिए, जिससे आपका फेस डिटेक्ट हो सके, क्योंकि वही आपके फॉर्म के ऊपर दिखेगी। अब ऑप्शन फॉर स्लॉट बुकिंग, तो देखिए अभी तक कोई ऑप्शन फॉर स्लॉट बुकिंग नहीं है। आप पूरा फॉर्म फिल करेंगे तो स्लॉट बुकिंग का कोई ऑप्शन नहीं है। मे बी जैसे अभी आज क्या है, जैसे बिटसेट में होता है कि आपको बाद में स्लॉट बुक करना होता है, मे बी एनटीए भी बाद में एक अनाउंसमेंट निकाले कि यार अपना स्लॉट बुक कर लो, वो एक अलग केस हो सकता है। लेकिन अभी आपके पास स्लॉट बुकिंग का कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है गाइस। अब 2-3 क्वेश्चन छोटे छोटे से और हैं। एक कि सर मैं इंप्रूवमेंट एग्जाम दे रहा हूं, तो अब मैं, और मेरे 75% से कम है अभी मार्क्स, तो क्या मैं अपीयर हो सकता हूं? तो हाँ, आप अपीयर हो सकते हैं, क्योंकि आपको नंबर तब वेरीफाई कराने होते हैं जब आप क्या जाते हैं, आपकी काउंसलिंग हो रही होती है या जेई एडवांस का फॉर्म हो रहा था। तो अभी आपको इस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि जो आपकी इमेज है, उस इमेज का जो साइज है, बच्चे को कहीं मैंने देखा कि इमेज का जो साइज है वो बड़ा आ रहा है। तो मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया भी था कि आप गूगल पे जाएंगे और सर्च करेंगे इमेज साइज रिड्यूसर, तो आपको वहां पे इमेज साइज रिड्यूसर फ्री मिल जाएंगे। इसके चक्कर में कई बार आप क्या होते हैं, आप कैफे पे जाते हैं, कैफे वाले भैया को एक्स्ट्रा पैसे देते हैं, तो जबरदस्ती उस पैसे को वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जब आप गूगल पे वो काम कर सकते हैं तो कर लीजिए। कईयों के पास पीएनजी फॉर्मेट में होगी, तो आप पीएनजी को अपलोड करिए, पीएनजी टू जेपीजी या जेपीईजी कन्वर्ट, क्योंकि आपको जो इमेज देनी है वो जेपीजी जेपीईजी फॉर्मेट में देनी है। तो आप वो भी गूगल पे सर्च करिए, पीएनजी टू जेपीजी जेपीईजी कन्वर्टर, वो भी आपको वहां पे मिल जाएगा। तो इन सब छोटी छोटी चीजों को लेकर के परेशान मत होइए। और हाँ, स्लॉट बुकिंग का अभी कोई ऑप्शन नहीं है, जो सबसे बड़ा डाउट था। जब आएगा तब की तब देखते हैं। और हाँ, चारों चॉइस फिल करनी है। मोड ऑफ प्रिपरेशन बिल्कुल गलत मत भरना। पता चले आपकी बहुत अच्छी रैंक आ जाए, आपकी कोचिंग आपका एडवर्टीजमेंट कर रही है, और पता चला आपने भरा है सेल्फ स्टडी, और फिर क्या पता अगर एनटीए ने कोई एक्शन ले लिया और आपकी सीट चली गई, तो शायद सबसे बुरा आप ही के साथ होगा। तो प्लीज ऐसी गलती बिल्कुल मत करिएगा। हाउ मेनी अटेम्प्ट्स? 3 साल लगातार विद 12th के नेक्स्ट ईयर और उसके नेक्स्ट ईयर। व्हाट इज आधार इनरोलमेंट नंबर? जिसके पास कोई गवर्नमेंट आईडी नहीं है अभी इस टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए, तो वो आधार के लिए अप्लाई करेगा। तो अप्लाई करेगा तो उसे एक स्लिप मिलेगी, उस स्लिप में एक 14 डिजिट नंबर होता है। वो 14 डिजिट नंबर आप रजिस्ट्रेशन के लिए यूज करेंगे, और वो क्या होता है? आधार इनरोलमेंट नंबर। फोटोग्राफ साफ सुथरी होनी चाहिए, विदाउट डेट और नेम, मतलब उसकी कोई कंडीशन यहाँ पे नहीं दी है। तो इन सभी बातों का ध्यान रख के आपको फॉर्म फिल करना है। ठीक है गाइस। हाँ, एक छोटी सी चीज मैं यहाँ मिस कर गया। कई बच्चों ने मुझे पूछा कि सर मैं अगले साल क्या बोलते हैं 12th का पेपर देने वाला, तो क्या मैं इस साल अटेम्प्ट कर सकता हूँ? तो जी नहीं, इस साल आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते। आप अपना अटेम्प्ट वेस्ट करना चाहते हैं तो कर लीजिए, अदरवाइज आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते। तो क्या आप फॉर्म फिल कर देंगे तो आपका एक अटेम्प्ट काउंट हो जाएगा, तो प्लीज ऐसा मत करिए। तो गाइस, आई होप आप सभी के डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं कोशिश करूंगा सभी को जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की। और अगर अभी तक आपने डाउटनर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, तभी आपको आने वाली जो भी लेटेस्ट न्यूज होती है उसकी जब हम वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन मिलेगा।